at that big news that's coming in as far as the portfolios are concerned. In fact, the NDA to convene for the government formation tomorrow, and sources on that front indicating that BJP leaders to get plum posts, but sources going on to say that top portfolios to remain with the party. And sources now also indicating that home, finance, defense and foreign affairs will be with the BJP. But here is something that in terms of what sources are indicating for what the other alliance partners would want. JDU, we understand, has put a demand for rail ministry. Sources going on to indicate that JDS is likely to get one cabinet berth. Now, in terms of the JDS, of course, all right, okay, that H.D. Kumaraswamy wants agriculture portfolio. But Ravikant, my colleague, joins me for more. Ravikant, good morning. जहां तक सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि जो डिमांड्स पुट फोर्थ किया गया है, उस पे क्या जानकारी है हमारे पास इस वक्त? देखिए, कल जो है एनडीए के जितने अलायंस पार्टनर थे उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक की और इसमें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना लीडर चुन लिया है। अब बात रही कि सरकार के गठन में कौन सा विभाग किसको मिलेगा, इसको लेकर सोर्स ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में जो मंत्री बैठते हैं, उस विभाग को भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। यानी होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सारे विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आएंगे। अब अलायंस पार्टनर जो है अपनी सुविधा के अनुसार वो डिमांड्स रख रहे हैं कि ये विभाग की इच्छा है उन्हें। ऐसे में जानकारी ये मिली है कि जेडीयू जो है वो रेल मंत्रालय की डिमांड कर रहा है। इसके साथ ही टीडीपी जो है वो ये चाहती है कि लोकसभा का स्पीकर जो है उनकी पार्टी का हो, और इसके साथ ही रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की डिमांड जो है उनकी तरफ से की गई है। उसी तरीके से एक कैबिनेट वर्क जो है चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं। जेडीएस जो है वो भी एक कैबिनेट बर्थ मांग रही है। तो ये ऐसे कुछ अलायंस पार्टनर हैं जिन्होंने अपनी कंडीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने रखी है। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन इन विभागों को लेकर नहीं हुआ कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा। पहले प्राथमिकता यही है कि कल एनडीए के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें संसदीय दल के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा और संभवतः 8 तारीख को ओथ सेरेमनी जो है वो शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में हो सकती है। इस बात की जानकारी जो है सोर्सेज जो है बता रहे हैं। और उसके बाद जब एक बार ओथ सेरेमनी हो जाएगी, उसके बाद डिस्कशन होगा कि आखिरकार कौन सा पोर्टफोलियो किस अलायंस पार्टनर को दिया जाएगा। लेकिन ये डिमांड्स हैं जो अलायंस पार्टनर ने भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी हैं। G. Ravikant, thank you very much for putting more perspective as to essentially what we're picking up in terms of the demands that have been put forth. Of course, in terms of the fact that heavy plum portfolios to the BJP, we understand will be retained. But how that pans out and what are the key takeaways, one will only know once that particular meet is over. But for the moment, let's leave it at that. We're shifting our focus to